कहने को ये कह दिया गया, ऐसा थोड़े हो पाएगा, क्योंकि जो है आप कहाँ पानी को रोक पाएंगे। आप मुझे वो बताइए जो आपने कर दिया वो असंभव कैसे? पाकिस्तान को इफेक्टिवली अगर आपको जो है इस वाटर स्ट्राइक के जरिए क्रश करना है तो आपके पास रास्ता है। When you are about to reach your peak, a peak that you reach in floods. पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? क्या हमारी दानत नहीं थी, या फिर हम चाहते नहीं थे कि हम वाटर को वेपनाइज करें? भारत को बड़ाई करके पुचकार के हमेशा ये कहा गया भारतीयों को पाकिस्तान पागल है, लेकिन आप पागल नहीं हैं। और पाकिस्तान साइड से अक्सर ये आर्गुमेंट आती है कि देखिए 3-3 युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन जो इस ट्रीटी पर कोई आंच नहीं आई। कांग्रेस की जितनी सरकारें रही, हमको ये कहा जा रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप ट्रीटी को मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर उसको एबेंस में नहीं रख सकते। हमारे यहाँ हिंदी का प्रयोग होता है, तो मॉडिफाई करने के बजाय मोडिफाई कर दिया उसको। तो मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर से जो बड़ा स्ट्राइक है वो आज भी इंडस वाटर ट्रीटी है। खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम में जो 22 अप्रैल की घटना हुई, जिसमें कि कुल 26 लोगों की आतंकियों ने हत्या की, वो आतंकी जो कि पाक स्पॉन्सर्ड थे, उसके बाद ये बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसी के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान में या फिर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो बड़े आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, उसके महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों पर भी जोरदार हमले किए गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल विराम दे दिया है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो उसका एटीट्यूड था उसमें कोई चेंज नहीं आया है, उसको अभी भी स्थगित रखा गया है। और ये जो भारत की जो लड़ाई है, खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ जो वार ऑन टेरर है, उसके तहत ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तरीका है, पड़ाव है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अभी काफ़ी चर्चा हो रही है, देश में भी, विदेश में भी, पूरी दुनिया में भी। पाकिस्तान तड़प रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देश के अंदर जिन लोगों ने शुरुआती तौर पर बात करनी शुरू की थी, उनमें से एक हैं संत कुमार शर्मा, जो कि फिलहाल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर किताब भी लिखी, एक विशेष किताब, जिसमें कि उन्होंने इसके सारे फैसेट्स को डिस्कस किया। क्या इंडस वाटर ट्रीटी में कोई चेंज किया जा सकता है? क्या इसको सस्पेंड किया जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। क्या है आगे का रास्ता? क्या आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें IWT एक महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर लगातार इस्तेमाल होना है? अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखते हुए अगर पानी को पूरी तरीके से रोक दिया, क्या होगी पाकिस्तान की कंडीशन, और क्या ये संभव है? इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए वो आज हमारे साथ खुद हैं। संजीव, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब आपने ये लिखा था, मुझे याद है कि 2013 में आप उस समय इस मैगजीन को एडिट कर रहे थे और आपने 2 कवर स्टोरी करी थी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। उस समय ये अंदाज़ा था कि करीब 12 साल बाद, जिस IWT को ज़्यादातर लोग नहीं समझते थे, उस पर कोई चर्चा नहीं होती थी, वह भारत के लिए एक बड़ा वेपन हो जाएगा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। देखिए विजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ था तो आपसे बातचीत हो गई, एक दोस्त से मिलना और एक पत्रकारिता का भी एक नया अध्याय एक तरह से कीजिए। मेरे को ये लगता है कि इसका ये था कि हम लोगों ने किया क्या। इंडस वाटर ट्रीटी पे जब बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान के लोग, वेस्ट के लोग, वो हमेशा बोलते रहे ये बहुत अच्छा ट्रांसबाउंड्री वाटर शेयरिंग हुआ है। और देखिए जी, युद्ध में भी जो है इसको रोका नहीं गया। तो ये जो चीज़ थी ना, युद्ध में भी रोका नहीं गया, ये बहुत गलत थी। और ये था कि वाटर की वेपनाइजेशन, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, वो हथियार था जो कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता था। और अभी भी मेरा ये मानना है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान बेस को बर्बाद किया, आसपास किया, और बहुत पहले दिन हमने 7 मई को जब किया तो 9 उनके जो चुने बड़े थे। आतंकी ठिकाने हमने हैं। 9 जगह चुने थे कि हम आतंकियों के ठिकाने चुनेंगे। बाद में जब उन्होंने एस्केलेट किया, हमने नूर खान बेस और चुनी। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो फैसला अप्रैल 23 को लिया था, और ये फैसला लिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना है, तो मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर से जो बड़ा स्ट्राइक है वो आज भी इंडस वाटर ट्रीटी है और उसके अबेंस में रखना है। क्योंकि आज पाकिस्तान में जो है, जो हाहाकार अभी सही सही वो कह नहीं रहे कि हम पे इम्पैक्ट कुछ नहीं है। इम्पैक्ट में आपको एक बहुत शायद साधारण
एग्जाम्पल से शायद कुछ अपने जो लोग देख रहे हैं दर्शकों को बता पाऊँ। मेरा ये मानना है, आप देखिए, हम लोग सारे के सारे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप और मैं दोनों स्मार्टफोन नॉर्मल है आजकल, बच्चे भी यूज़ करते हैं स्मार्टफोन। लेकिन अगर स्मार्टफोन से आप पीछे चले जाएं तो फ़ोन क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं डम फोन्स, जिसमें आप कॉल रिसीव करते हैं और कॉल आप जो करते सादे हैं। फोन हुआ करते थे। बहुत सादे फ़ोन, लेकिन उनमें एक चीज़ नहीं होती, व्हाट्सएप नहीं है। व्हाट्सएप नहीं है तो आप व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कॉल इनक्रिप्टेड होती है। व्हाट्सएप पे आप फोटो भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, किताबें भेज देते हैं। आज जो है इंडस वाटर ट्रीटी रुकने के बाद पाकिस्तान को डाटा नहीं मिल रहा। किस चीज़ का डाटा? कि हमारे जो नदियाँ थी, 6 की 6 जो नदियाँ हैं, उनमें फ़्लो कितना है, इतना क्यूसेक पानी आ रहा है, इस नदी में इतना क्यूसेक पानी आ रहा है, इसमें इतना आ रहा है, और इस दिन इतना है। जब उनके पास वो डाटा ब्लाइंड है, तो डाटा ब्लाइंड होने से उनको क्या हो रहा है, दे कैन नॉट प्लान देयर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो ये बट एक चीज़ बहुत बड़ी बताइए, जो स्ट्रेट। है लोग पाकिस्तान में तो ठीक है, अपने यहाँ भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि अरे कहने को एक कह दिया गया, ऐसा थोड़े हो पाएगा, क्योंकि जो है आप कहाँ पानी को रोक पाएंगे, ना आपके पास डैम है, डैम को इतनी आसानी से बन भी नहीं पाएंगे, कोई जो है बहुत इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा, कैसे आएगा? चूँकि आपका काम ही इसी चीज़ पर है। आपकी जो ये किताब जो मैंने पढ़ी थी, देखी भी थी, इंडस वाटर्स, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया है। क्या जो है गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने साफ तौर पर कह दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम अबेंस में रखने वाले हैं, यानी स्थगित रखने वाले हैं, भले ये पाकिस्तान या कई सारी कंट्रीज ये कहती हो कि आप इसको नहीं कर सकते, जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, उसके तहत ये संभव नहीं है। क्या ये पहली बात, ये संभव है या नहीं है? देखिए, संभव और असंभव में तो ये बात है, जो आपने कर दिया, आप मुझे वो बताइए, जो आपने कर दिया वो असंभव कैसे है? इंडस वाटर ट्रीटी के बीच में कोई प्रावधान नहीं है, उसमें यूनिलेटरल अबेंस का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो प्रावधान है, वो प्रावधान है आर्टिकल 12(3), और 12(3) में कहता है कि दिस ट्रीटी कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर म्यूचुअल कंसल्टेशन। वो है आर्टिकल 12(3). और आर्टिकल 12(4) जो है, उसमें कहा है कि दिस ट्रीटी विल कंटिन्यू टू बी इन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज द न्यू ट्रीटी हैज़ नॉट बीन साइन। बिल्कुल ठीक है भाई, हमने उनको बार बार कह दिया कि आप ऐसा कीजिए, आर्टिकल 12(3) को आप मान के इसकी जो बात है उसको मान लीजिए, और इसको हम लोग आपस में दोबारा नेगोशिएट करते हैं, रीनेगोशिएट करते हैं। अब जो प्रावधान है उसको वो नहीं मानते, तो अब ये आ गया हमारी भी अपनी मर्जी। अब इसको जो असंभव लोग बोल रहे हैं, वो ये बताएं कि अबेंस में है ना ट्रीटी, तो असंभव कहाँ से हुआ? इसका मतलब हमने कर दिया है। अबेंस में था या नहीं था वो बात की बात रही, लेकिन हमने इसको संभव बना दिया है। और एक बात और है, मैं इसको बड़े मतलब आपके साथ पहले भी कह चुका हूँ कि वो लोग जो है ना, उसको शायद ट्रीटी को अंग्रेज़ी में पढ़ते थे कि दिस ट्रीटी कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो नहीं माने। तो हमारे यहाँ हिंदी का प्रयोग होता है, तो मॉडिफाई करने के बजाय मोदीफाई कर दिया उसको, MODI। ये ट्रीटी जो है मोदीमय हो गई, और उन्होंने बोला अबेंस में नहीं रखते। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का कहना था कि ये मॉडिफाई ना हो, मोदीफाई तो हो जाएगी, और उन्होंने इसको प्रूव कर दिया कि मैंने तो उसको ट्रीटी को जो करना था कर दिया। एक समय आपसे जब बात हो रही थी तो आपने खुद कहा था कि जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप ट्रीटी को मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर उसको अबेंस में नहीं रख सकते, वह पाकिस्तान, उसने खुद एक समय जो है इस ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए खुद बात शुरू की थी, आवाज़ उठाई थी। और मेरे ख्याल से शायद ये जो किताब है, जो कि पाकिस्तान के ही एक राइटर ने लिखा हुआ, जो कि खुद इंडस वाटर कमीशन से भी जुड़े रहे, उसमें उन्होंने इस आर्गुमेंट को लिया हुआ है। हाँ, ये जो है, ये अशफाक महमूद है, इनकी जो किताब आप बता रहे हैं, इसमें 183 पेज पे उन्होंने लिखा है, उन्होंने आर्टिकल 12(3) का हवाला दिया है। और ये आदमी उनका वाटर सेक्रेटरी था पाकिस्तान का, और ये 2018 की किताब है, और 2018 की किताब में ये पूरी तरीके से बयान कर रहा है, एंड ही यूजेस वेरी समहाउ डिस्पैरेजिंग वर्ड्स। ही सेज दिस इज नॉट होली बुक। ट्रीटी जो है, ट्रीटी इज नॉट द होली बुक। ट्रीटी इज नॉट अ होली बुक। आप खोलिए 183 पेज में सबसे नीचे देखिए, लास्ट पैरा इसका क्या कहता है। ही सेज इट्स नॉट अ होली बुक, इट्स नॉट अ होली बुक, इट्स नॉट अ होली वर्ड। मैंने उसको मार्क किया है कलर में, 183 पेज, और उसमें ये है, वो कहता है, जी, आप नीचे कहता है ऑथर, बिल्कुल आपने ये लिखा है कि ट्रीटी जो है, अंडर आर्टिकल 12(3) हाँ final provisions, it notes the provision of this treaty may from time to time be modified by a
ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी। तो ये कह रहा है। और उससे जो आप पीछे जाएं तो ये बात आती है 2018 की। इससे पीछे जाएं तो ये आदमी जो अशफाक महमूद, इसका ज्ञान ऐसा नहीं था कि 2018 में ये हो गया। ये 2005 में जब बगलिहार का केस हुआ और बगलिहार को इन्होंने ऑब्जेक्ट किया पाकिस्तान की तरफ से, तो उस तरफ से ये अशफाक महमूद जो हैं पाकिस्तान की उस टीम में थे जिसने बगलिहार के केस को लड़ा पाकिस्तान की तरफ से। तो और उस समय क्या हुआ था, ये जो आदमी था ये उसको कोर्ट कर रहा था बीजी वर्गीस, हमारे यहाँ जो बहुत बड़े पत्रकार थे जी। पत्रकार हुए, बीजी वर्गीस ने 2005 में, उनके आज भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, बीजी वर्गीस ने 2005 में कहा था कि ये आर्टिकल 12(3) का यूज़ होना चाहिए। अब ये बताएं कि जो है आर्टिकल 12(3) का यूज होना चाहिए, खुद पाकिस्तान ने भी कभी कहा, खुद हमारे यहाँ से भी लोगों ने कहा, और पाकिस्तान जो है लगातार जो है टेररिज्म जो है कश्मीर सहित पूरे देश में फैलाता रहा। पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? क्या हमारी दानत नहीं थी, या फिर हम चाहते नहीं थे कि हम वाटर को वेपनाइज करें, या फिर हमें किसी वोट बैंक की चिंता थी? क्या था? नहीं नहीं, वोट बैंक वगैरह नहीं। मुझे ये लगता है कि किसी आदमी को बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते रहो ना, तो उसको लगता है कि मेरी छवि बहुत बेहतर है, मेरी छवि ये है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वो बेचारे मारे गए गुलफाम इसी में, वो इसी में मारे गए कि मैं अगर कुछ करूँगा, मेरे को 2 थप्पड़ मारें और फिर क्या बोलेंगे, नहीं भाई साहब आप सहन कीजिए, आप तो बहुत बेहतर आदमी हैं। अगला पागल था, आप थोड़ी पागल हैं, अगला पागल था। तो भारत के लिए भी ये हुआ कि भारत को बड़ाई करके पुचकार के हमेशा ये कहा गया भारतीयों को कि देखिए आप लोग तो जो है ना, पाकिस्तान पागल है लेकिन आप पागल नहीं हैं, आपकी बहुत अच्छी हुआ है। कारगिल युद्ध में भी क्या हुआ, नहीं जी नहीं 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 नहीं, ट्रीटी को मत हाथ लगाइएगा, पानी को मत कीजिए, पानी और कश्मीर अलग है। कश्मीर वो हथियाना चाहते हैं तो उनका पूरा का पूरा पानी वो हथियाना चाहते हैं। लेकिन आप ना दोनों चीज़ों को जोड़ के मत देखिए, कश्मीर और पानी को जोड़ के मत देखिए। अरे यार, तो फिर तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट है ना कि अब जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो ये कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पहले था कि ठीक है खून बहता रहे, लेकिन जो है पानी भी बहता रहेगा, क्योंकि आपने कहा, और पाकिस्तान साइड से अक्सर ये आर्गुमेंट आती है कि देखिए 3-3 युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन जो इस ट्रीटी पर कोई आंच नहीं आई। देखिए इस बारे में मैं एक अंतर कहता हूँ। अंतर ये था कि वाजपेयी जी ने क्या किया 1999 में, जिस वक्त कारगिल का हुआ, वो लाहौर गए थे पहले एक बस में बैठ जी, के, वो लाहौर लाहौर गए, डिक्लेरेशन जो हुआ लाहौर था। डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन उसको लाहौर डिक्लेरेशन का फल क्या मिला, वाजपेयी जी को फल मिला करगिल के दौरान। कारगिल का युद्ध। तो उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान तो नहीं कहा, इसका इंडस वाटर ट्रीटी की बात नहीं की, लेकिन आज जो है 24 साल हो गए, 13 दिसंबर 2001 को जब लोकसभा पे हमला हुआ, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ दिल्ली में, लश्कर तैयबा के लोग थे, उस समय भी एलईटी वाले लोग थे, लश्कर और जैश, मेरे ख्याल से जैश जैश के और जी। लश्कर का मिक्स मॉड्यूल था। तो उसके लिए ये कहा जाता है, उस वक्त जो है एक मंत्री थे वाजपेयी जी के साथ, वो गुवाहाटी में जाके बोले और उन्होंने ये कहा यो ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। इसी तर्ज पे उन्होंने कहा कि हम जो है पानी रोक देंगे। तो पहली बार अगर किसी ने कहा तो राइट विंग सरकार थी। कांग्रेस की जितनी सरकारें रही, नेशनल फ्रंट रहा, कुछ भी और सरकारें रही, वो इस बड़ाई में ही खुश थे कि हमको ये कहा जा रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड कह रहा है हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन 2001 में पहली बार वाजपेयी जी ने कहा, दूसरी बार 2016 में जब आपके यहाँ हमला हुआ उड़ी वाला। उड़ी जी। वाला, उसके बाद ये आया ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, ये वर्ड आया। 2019 में हमने 3 प्रोजेक्ट्स की बात की, जब पुलवामा का हमला हुआ 14 फरवरी 2019 को, उसके 8 दिन बाद 22 फरवरी 2019 को हमने एक वक्तव्य दिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू, और उसमें 3 प्रोजेक्ट्स की बात की गई। पहला प्रोजेक्ट था कंप्लीशन ऑफ शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, दूसरा था उज्ज डैम, और तीसरा था सेकंड रावी ब्यास लिंक बिलोज। तो 3 प्रोजेक्ट थे टोटल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उनमें से सिर्फ एक प्रोजेक्ट पूरा किया, शाहपुर कंडी। और आज भी पाकिस्तान की तरफ जो हमारा पानी जाता है वो लगभग 18,000 करोड़ का पानी हम पाकिस्तान को आज भी दे रहे हैं, ईस्टर्न रिवर से, वेस्टर्न से नहीं,
ईस्टर्न रिवर से, रावी से। वेस्टर्न रिवर का पूरा पानी तो उसको जाता ही था, ईस्टर्न रिवर जो कि भारत के खाते में था उसका भी पानी। उसका पानी, और सबसे छोटी नदी जो है हमारे खाते में पानी कितना है पहले तो हम ये भी समझें। 20%। देखिए उसका जो पूरा जो वो डाटा है, जो डाटा जिस पर इंडस वाटर ट्रीटी आधारित है, वो 1920 से लेके 1925 तक का डाटा है। 5 साल का डाटा है, जिसमें हर महीने का 12 महीने का डाटा लिया। तो एक चीज बताइए, एग्रीमेंट तो साइन हुआ 1960 में और डेटा हमने रेफर किया डाटा 1920। ये था कि जब उसको डाटा को लेना था ना, तो डाटा जो है वो और 25 साल पुराना लिया गया। इसका क्या कारण था? ये तो शायद जिन लोगों ने किया होगा उनका होगा, लेकिन उनको अलग अलग पीरियड्स के उन्होंने लिए होंगे डाटा। और ये डाटा जो है, जिस डाटा पर ये ट्रीटी आधारित है, वो 100 साल पुराना डाटा है। और उसके बाद 12 महीने में आपका जो रिवर फ्लोज है, ग्लेशियल मेल्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, अलग अलग हैं, वो पूरी तरीके से बदल गया काफी है। सारी इकोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक्ोलॉजिकल चेंज नाम का वर्ड नहीं था 1919 में। ये भी सही कह रहे हैं। 1919 में कहाँ था एक्ोलॉजी? हाँ, क्या कोई थी? क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करता। आप ये बताइए ना, उस समय भारत की पॉपुलेशन क्या थी? आज हम जब नंबर 1 पे आए हैं, मुझे नहीं लगता 100 साल पहले हमारे यहाँ 25 करोड़ से आदमी रहे होंगे बिल्कुल। टोटल। 25 करोड़ से हम 140 करोड़ पे पहुंच गए। तो क्या हमारी वाटर नीड्स नहीं बढ़ी? मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जब आप अपनी इस बुक पर रिसर्च कर रहे थे, जो खासतौर पे इंडस वाटर्स नामक की जो किताब आपने लिखी, उस समय आपके ध्यान में ये आया कि जो आखिर 1960 में जो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, और उसको वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेट किया, वर्ल्ड बैंक ने फंड भी किया, इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, पाकिस्तान की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, वेस्टर्न ब्लॉक ने पैसे दिए, ऑस्ट्रेलिया ने पैसे, कई सारे देशों ने दिए, क्या वजह थी कि हम उस एग्रीमेंट के लिए एग्री हुए? और दूसरा, जब एग्री हुए तो उसमें भी जो सिर्फ 20% पानी जो इंडस सिस्टम का है वो भारत ने को के हिस्से में गया, और 80% पानी जो है पाकिस्तान के हिस्से में गया। इसके पीछे की रामायण और कहानी क्या थी? देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या किया, उदारवादी जो होता है ना, उदारवादी अपनी छवि के पीछे ही मरता है। हम लोग बहुत उदार रहे, और हम लोगों ने ये सोचा कि ये, मतलब वो होता है ना, जैसे आप बड़ा भाई छोटा भाई, वो टिपिकल वो मेंटालिटी है कि ये छोटा भाई है, हम इसको लिबरल होकर अगर देंगे तो हो सकता है कि इससे हमारे संबंध सुधरे रहें और ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो ये जो, क्या कुछ अमेरिकन प्रेशर भी था और कहते नहीं, हैं? अमेरिकन प्रेशर तो एक चीज़ रही। और उस समय क्या किया गया, अगर उसके पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 साल में, 11 साल में, 20 साल, 15 साल में, ये चीज़ बार बार आना शुरू हुई है कि 80% पानी उनको मिला है और हमको टोटल 20% मिला है। असल में वो 20 से भी कम है। इसको हमने, जब हमने इसको, मुझे क्यों रिपोर्ट करना पड़ा, मुझे इसको क्यों इंटरेस्ट हुआ, 2005 में मैं उन दिनों आपके साथ था स्टार न्यूज़ में। बिल्कुल। तो 2005 में जब मैं जम्मू में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर काम कर रहा था, हमारे यहाँ बगलिहार की वो हुई। बिल्कुल। तो बगलिहार केस पे मुझे कहा गया रिपोर्टिंग के लिए, तो मैं बहुत सीरियस रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मुझे जम्मू में पूरी किसी लाइब्रेरी में इंडस वाटर पे कोई किताब नहीं मिली। तो मैंने वहाँ से फ़्लाइट ली और मैं दिल्ली आ गया। और मैं दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में गया। एसके मेहता उस समय इंडस वाटर कमिश्नर थे। तो मैंने कहा अब किसकी शरण में जाओ, जो सबसे बड़े हैं उन्हीं के जाओ। तो मैं चला गया इंडस वाटर कमीशन के ऑफिस में, और वहाँ से मैंने क्या किया, उनको बोला, और उन्होंने मुझे साइक्लोस्टाइल किताब दी जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट था। आज तो पीडीएफ 1 मिनट में हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन 2005 में ये संभव नहीं नहीं था, था, कहीं अवेलेबल नहीं था, कहीं नहीं होता गूगल था, गूगल नाम। थी नहीं। तो मुझे यहाँ आना पड़ा, और जब मैं यहाँ आया फिर मैंने कहा आपने ये भी मुझे बता दिया कि ये ले लो ट्रीटी, पर ये मुझे समझ कहाँ से आएगी, मैं पढ़ भी लूँगा। तो आप एक काम करो, कोई ट्यूटर रख दो मुझे, आप लोगों में से जो इंजीनियर्स हैं, कोई समझा दो। तो मैं 2-4 दिन दिल्ली में रहूँगा, और दिल्ली में रह के कुछ लोगों से, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के और अलग लोग आपके हैं जो इंडस वाटर कमीशन के, वो लोग मुझे कुछ कुछ समझा दें। क्योंकि एक रिपोर्टर को, बिल्कुल। वो रिपोर्टर उतना ही होता है, वो बोलता है जो उसको बोला जाता है, जो बाकी लोग समझाते हैं। एक्सपर्ट तो आप लोग हैं, इंजीनियर्स जो हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और उन्होंने वो जो यात्रा थी, यात्रा वो 20 साल पहले इस तरह शुरू हुई। और उस समय मैंने पहले जो उनसे सबसे पहला प्रश्न उन दिनों में जब उनसे पूछा कि ये 80-20 क्यों कहते हैं ट्रीटी को, तो 80-20 इसलिए कहते हैं, इसमें जो टोटल वाटर वॉल्यूम है वो बनता है 168 मिलियन एकड़ फीट, 168 मिलियन एकड़ फीट। और उसका जो टोटल हिस्सा हमको जो मिला, पाकिस्तान को जो मिला है, टोटल मिला है 135 मिलियन एकड़ फीट। हमको जो मिला है
33 मिलियन एकड़ फीट। 135 से अगर 33 आप घटा लीजिए तो बिल्कुल, बराबरी 80-20 जो है जी। 102 उसके बाद अगर हमारे 33 और उनके 33 खारिज भी कर दिए जाए तो उनको 102, तो उनको 135 मिल के, और उसमें से जो है उनके एक बहुत अजीब से कैरेक्टर हैं B.A. मलिक, वो UN में वो रहे थे उनके, तो उन्होंने लिखा इंडस वाटर इन रिट्रोस्पेक्ट, एक किताब लिखी है। ओके। तो उन्होंने ये लिखा कि उसमें जो फॉरवर्ड लिखा उसमें कहा पाकिस्तान की अभागी जनता के नाम। तो मैं उसको समझने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान की अभागी जनता कैसी हुई। 135 आप ले गए, जी 33 मिलियन एकड़ फीट हमको हो गया, और आप बोलते हैं पाकिस्तान की अभागी जनता। तो मैं जब बीच में पढ़ने लगा तो वो कहते ये थे कि ईस्टर्न रिवर्स का 70% पानी जो 33 आपको दे दिया जी। उसमें से भी 70%, मतलब कोई 23 मिलियन एकड़ फीट हमको मिलना चाहिए था। तो 135 और 23, हमको 158 चाहिए था, आप 10 लेके चले जाते। तो ये पाकिस्तान में जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके, उनका हिसाब जो किताब। उनके वाटर रिसोर्सेज पे जो काम करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस वाटर कमीशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान में ये भ्रम फैलाया हुआ है आम आदमी के बीच में कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है बहुत बेईमानी की ट्रीटी है और भारत सबसे ले गया। और वो कहते क्या हैं, आप उनमें सबसे बारीकी की बात वो ये कहते हैं, पंजाबी में, क्योंकि उनके यहाँ पंजाबी बिल्कुल। ज़्यादा चलती है। डोमिनेंट भी है। देखो जी, 3 नौ लागे 3 असी लागे। अरे यार, 3 नदियां जो हम ले गए वो सतलुज, बिल्कुल ब्यास और रावी थी। जी। उनका टोटल पानी जो है वो 33 है, और एक जो सबसे ऊपर है वेस्टर्न रिवर, पश्चिमी जी। नदी जिसको बोलते हैं, वो है आपकी इंडस। अगर आपका इंडस का एनुअल फ्लो की बात करें तो 89.5 मिलियन एकड़ फीट है अकेली इंडस का। तो ये चीज़ें जब तथ्य नहीं आते, आधा जो है ना, इट इज़ अ सनलाइट। अब ये लाइट मेरे सामने लगी है, मेरे चेहरे पे पड़ रही है, आपके चेहरे पे पड़ रही है, तो कुछ दिखता है, कुछ चीज़ें सामने आती हैं। जब फैक्ट्स भी सामने आते हैं ना, और पूरी तरीके से उनको सर्जरी कर दी जाती है, तो जो लोगों का जो जो भ्रामक स्थिति में जिसमें वो जी रहे होते हैं, वो भ्रम हटता जाता है। और वो प्याज की परत है, जैसे आप काटते गए तो जितना बड़ा प्याज है उतनी ही परतें होंगी, और ये बहुत बड़ा प्याज है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत क्लियर कट स्टैंड है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत साफ तौर पर कह दिया, नोटिस भी दिया कई बार कि हम इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। अब जो है सो जो पहलगाम की घटना हुई 22 अप्रैल को, उसके बाद से उन्होंने उसको अबेंस में डाल दिया, स्थगित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जैसे कि जो डैम्स हैं उसको हम कई बार बंद करते हैं, कई बार उससे पानी खोल देते हैं। आपने पहले ही कहा कि हम लोग डेटा अब उनसे नहीं शेयर करेंगे वाटर फ्लो का। आगे जो है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान को इफेक्टिवली अगर आपको जो है इस वाटर स्ट्राइक के जरिए क्रश करना है, तो आपके पास रास्ता क्या है? चूंकि डैम तो कोई एक दिन में बन नहीं सकता, आप पानी को हमेशा होल्ड नहीं करके रख सकते, तो फिर आप करें क्या? क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स आप ले सकते हैं और क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं इनको बहुत लंबा लगेगा। हमारे लिए जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो जनरली जो था थंब रूल, हम ये मानते थे कि हमको क्या करना है, पानी जितना भी आ रहा है हर नदी में उसका 50% रोजाना छोड़ देना है, और 7 दिन की साइकिल में 100% चला जाएगा। आज अगर हमने पानी रोका 10,000 क्यूसेक, लेकिन क्या होगा, 7 दिन बाद जो है वो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो 7 दिन की साइकिल में ये होता था कि जितना पानी हमारे पास ऊपर होता था, 7 दिन की साइकिल में 100% पानी नीचे चला जाता था। और इसमें जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं, 7 दिन पानी होल्ड कर दें, 8 दिन पानी होल्ड कर दें। आज आपके यहाँ 15 मई की बात हो रही है, हम लोग बैठे हैं, टेम्परेचर जो है लगभग जम्मू प्रांत में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगभग 35-36 के करीब टेम्परेचर था। कल मैं शाम को देख रहा था। ये टेम्परेचर हमारे यहाँ अगले 15 दिन में ये पहुँच जाएगा 45। जब 45 पहुँचेगा तो मेरी वाटर इनटेक किस लिए, सिर्फ पीने वाली नहीं, नहाने के लिए, बाकी कामों में मेरी वाटर नीड्स बढ़ती चली जाएंगी। तो ये वाटर नीड्स सब जगह बढ़ेंगी। आप अभी क्या कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म हुआ है, आपने क्या किया, बांध में पानी रोक लिया, और उसके बाद आप क्या करते हैं, 7 दिन में 8 दिन में
when you are about to reach your peak, a peak that you reach in floods, जो आप जुलाई और अगस्त में, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम पानी होल्ड नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है। बस उस लिमिटेड कैपेसिटी को भी अगर हम थोड़ा बहुत हिलाएं तो उससे उनका बहुत बुरा हाल होता है। और उस लिमिटेड कैपेसिटी से क्या होता है, हम कुछ दिन बिल्कुल नहीं रोकते और उसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल पूरी तरह रोक देते हैं। अगर 10 दिन हम जून में, जैसे हम निर्जला एकादशी की बात आती है, 21 जून की बात आती है, व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट, तो उस वक्त बोलते हैं कि सबसे लंबा दिन जो है 21 जून होता है, जिसको हम योगा डे के तौर पे मनाते हैं। तो अगर हम उसको करें, उस समय हम ये सब करें और ये साइकिल होगी, तो जो उथल पुथल होगी, ये बात अलग है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं अशफाक डार, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं नहीं इमीडिएट तो कोई फर्क नहीं वो पड़ा। तो कहते हैं कि जो आप वो तो ये क्या हो तो इमीडिएट फर्क नहीं पड़ता। दूसरा तो भी कहते हैं कि हम इसको एक्ट ऑफ वार के तौर पे गिनेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक्ट ऑफ वॉर वो थोड़ी बोलते हैं, ये तो इंडियाज वॉर ऑन टेरर है। जैसे अभी बात कर रहे थे, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये इंडस वाटर ट्रीटी एक्ट ऑफ वॉर जो है, दिस हैज बीन इम्पोज्ड ऑन इंडिया बाय देयर टेररिस्ट। आप अगर एक किताब देखिए, एक किताब है जो स्ट्रेटेजिक फोरसाइट एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ग्रुप SFG, बॉम्बे में बेस्ड है। स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ग्रुप ने आपके यहाँ ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती रही। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में होता था कि पाकिस्तान क्या क्या चीज़ मांग रहा है, और उसमें जितना भी था, जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती थी, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, ये लोग क्या कहते हैं, जो जिन जिहादियों का खून बह रहा है कश्मीर में, वो इसलिए बह रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान के हक के लिए लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान का हक कौन सा, वो हक जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में दिया गया है। तो ये तो उनका कहना है, ये तो उनका टेररिस्ट का कहना है। तो ये एक्ट ऑफ वॉर जो है, ये एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने बहुत पहले 1994-95 में हमारा जो चला, जो ट्रैक टू बातें चलती रही, उन ट्रैक टू बातों में इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की है, और उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक उसमें आई इंडस इक्वेशन। इंडस इक्वेशन में बताते हैं कि दे गेट इट टू फाइनल न्यूएंसेस, कुछ बारीकियां जो हैं इसकी बात करते हैं। एक और किताब है, एक और फॉर्मूलेशन है जिसको वो कहते हैं द चिनाब फार्मूला, और तीसरा जो है उनका है फाइनल सेटलमेंट। तो उसमें ये तीनों चीज़ें ही बताते हैं। और जो वो असल में जो उनको पाकिस्तान को जो मंजूर है, अगर आप आज की डेट में, जब मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर पाकिस्तान को आप पूरा कश्मीर दे दें, कश्मीर घाटी से मैं बात कर रहा हूँ, पीर पंजाल के पार का इलाका अगर हम पीस के लिए दे दें कि हम चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, हम पूरा का पूरा 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उनको दे दें, दे विल नॉट सेटल फॉर इट। दे वांट टू गो बाई चिनाब फार्मूला, जिसमें उनको क्या चाहिए, ऑल द एरियाज वेस्ट ऑफ चिनाब वो उनका, अखनूर टाउन उनका, एंड सम एरियाज टू द ईस्ट ऑफ चिनाब। आप क्या करो, जम्मू में किश्तवाड़ दे दो हमको, रियासी दे दो, ये हमारा। हमको जो मंजूर है, हमको मंजूर ये है, क्योंकि अगर ये मराला हेडवर्क ना आए अखनूर में, चिनाब अगर ना आए उनके पास, तो उनका मराला हेडवर्क ख़त्म हो जाता है। और चिनाब का जो एनुअल फ्लो है वो 22.5 मिलियन एकड़ फीट है पर एनम। और उससे क्या होता है, वो जनरल मुशर्रफ हैं, जनरल असीम मुनीर हैं, जनरल कमर बाजवा हैं, जितने लोग हैं, इन सब के पास क्या है, बहुत बड़े बड़े ये जमींदार हैं। किस इलाके में, पंजाब के उस इलाके में जिसमें चिनाब से सिंचाई होती है। तो ये मानेंगे ही नहीं इसको, नहीं मानेंगे, खैर वो नहीं मानेंगे, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से तो चाल चली ही दी है और काफ़ी मक्कम भी हैं हम इस चीज़ को लेकर। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ये समझेंगे कि आखिर भारत के पास इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को क्रश करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या क्या किया जा सकता है, इसको समझेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू।